हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, इसलिए वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है और वो इंग्लिश से रिलेटेड है तो उस क्वेरी का सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराऊंगा आज के लिए, सॉरी ठीक, जो मैं क्विज कराऊंगा उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि आज के पेपर में चाहे वो फ्रंट पेज हो चाहे सेकेंड पेज हो, सब कुछ जो है वो बजट से रिलेटेड है, क्योंकि कल जो है वो बजट पेश किया गया था, उसी से रिलेटेड ये आज का आर्टिकल है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या कहा है फास्ट पॉपुलेशन को लेकर के, और कौन सी कमेटी है, कमेटी क्या काम करेगी, ये सब जो है इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक, तो इसके थ्रू जो है हम ग्रामर ग्रामर के साथ साथ जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि जो फ्रेज आई हुई है सेट इन मोशन। सेट इन मोशन मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना। परपोर्टेड मीन्स क्या होता है, ठीक, तो इनकी मीनिंग साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Committee will study fast population growth and demographic changes. कमेटी विल स्टडी, कमेटी जो है वो अध्ययन करेगी, स्टडी मीन्स अध्ययन करेगी फास्ट पॉपुलेशन, जो फास्ट पॉपुलेशन है उसको लेकर के, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको लेकर के, एंड और डेमोग्राफिक चेंजेस, जो डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक मीन्स होता है भौगोलिक चेंजेस, चेंजेस मीन्स बदलाव, जो भौगोलिक बदलाव हो रहे हैं उनको, ठीक, और फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इन सब के लिए जो है अध्ययन करेगी। इसके लिए जो है कमेटी गठित की गई है, मतलब फॉर्म की गई है। ऐसा एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। तो कमेटी जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और कमेटी की स्पेलिंग जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे वो बैंक्स का एग्जाम हो, जहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछे जाते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछे जाते हैं, वहाँ पर जो है इस तरीके के वर्ड्स कई बार पूछे जाते हैं। कई बार जो है यहाँ पर डबल आई कर देते हैं, कई बार जो है टी सिंगल कर देते हैं, ठीक, तो इसलिए जो इसकी मीनिंग है याद कर लीजिए कि इसमें सी जो है वो सिंगल होता है, ओ जो है वो सिंगल होता है, और आई सिंगल होता है। तीन वर्ड जो हैं, ठीक, तीन वर्ड जो हैं वो, सॉरी, तीन लेटर जो हैं वो सिंगल है इसमें, और थ्री लेटर को छोड़ करके तीन लेटर जो है वो डबल होते हैं। डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है। तो तीन सिंगल लेटर होते हैं और तीन डबल लेटर होते हैं। कौन कौन? सी सिंगल है, आई सिंगल है, और ओ सिंगल है। आई होप आप लोगों को इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो कभी दोबारा जो है मिस स्पेल्ड नहीं करेंगे। तो कमेटी जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। विल लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है स्टडी। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उस पर अध्ययन करेगी। एंड जो यहाँ पर कंजंक्शन है। अब देखिए फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ये जो है पूरा एक कंपाउंड नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, चेंजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। अगर एक पर्सन को शेयर करेगा, या माउथ टू माउथ मतलब बताएगा, कॉल करके या शेयर कर देगा या बता देगा, ठीक, तो शायद मेरे को मोटिवेशन भी मिल जाए, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, ठीक, तो मेरे अंदर से भी मोटिवेशन आएगा, तो हमें थोड़ा अच्छा फील होगा, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप लोग सजेशन देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। अब कोई तो कमेंट करता नहीं, वीडियो देखते हैं। अगर आपको 10 मिनट वीडियो देखें, 10 मिनट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, a high power committee will be constituted to consider the challenges arising from fast population growth and demographic changes. A high power committee, एक उच्च स्तरीय कमेटी जो है, will be constituted, will be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, उसे गठित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूटेड के सिनोनिम होते हैं FORM। फॉर्म मीन्स गठित करना, ठीक, फॉर्म मीन्स होता है
गठित करना, ठीक। तो कमेटी बनाने के लिए फॉर्म वर्ब भी यूज की जाती है। तो एक हाई पावर मतलब उच्च स्तरीय कमेटी जो है गठित की जाएगी। किस लिए गठित की जाएगी? टू कंसीडर, कंसीडर मीन्स विचार करने के लिए। द कंसीडर द चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं उन पर विचार करने के लिए। और चुनौतियां कहाँ से अराइज हुई हैं? चैलेंजेस की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। अराइजिंग फ्रॉम, जो चुनौतियां पैदा हुई हैं कहाँ से पैदा हुई? फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे पैदा हुई हैं, ठीक। एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, और जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, कभी सुरंग फट जा रही है, कभी सुरंग धंस जा रही है, कभी जो है हिमस्खलन हो रहा है, क्या है ये, लैंडस्लाइड हो रही है, ये सब क्या है? ये डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, ठीक। तो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक। इस पर जो, इससे चुनौतियां जो पैदा हो रही हैं, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक चुनौती है, इस पर अध्ययन करेगी कमेटी इसको लेकर के। और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, भौगोलिक चेंजेस हैं, इस पर जो है कमेटी जो है वो अध्ययन करेगी। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो गठित की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पर कमेटी के लिए आ रहा है। हाई पावर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। कमेटी के लिए वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब, वो विल आ रही है। विल के बाद बी आ रहा है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, वो गठित की जाएगी, ठीक। हाई पावर कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गठित की देखिए यहाँ पर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पसिव वॉइस में हो गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टू कंसीडर किस लिए गठित की गई है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, कंसीडर करने के लिए, विचार करने के लिए। द चैलेंजेस, चुनौतियों को, जो चुनौतियां हैं उन, ठीक, चैलेंजेस में चुनौतियां, जो चुनौतियां हैं उन पर विचार करने के लिए। चुनौतियां कहाँ से पैदा हुई हैं, कहाँ से जन्मी हैं, ठीक। तो कंसीडर वर्ब है यहाँ पर, कंसीडर मीन्स विचार करना। द जो है वो आर्टिकल है, चैलेंजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियां, चुनौतियां की मतलब कि चैलेंजेस की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। अराइजिंग फ्रॉम, जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं या सामने आ रही हैं फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे जो चुनौतियां सामने आ रही हैं। एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं उनसे आ रही हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल है, चैलेंजेस नाउन है, अराइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, डेमोग्राफिक यहाँ पर एडजेक्टिव है, चेंजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेट, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। अब निर्मला सीतारमण जी के लिए वर्ब जो है वो सेट वर्ब आई हुई है यहाँ पर। इन हर एंट्रीम बजट स्पीच, स्पीच ऑन फ्राइडे, जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने शुक्रवार को जो इंट्रीम, इंट्रीम मीन्स होता है आंतरिक, ठीक। इंट्रीम मीन्स होता है, देखिए अभी इंट्रीम बजट इस तरीके के बजट को बोलते हैं। एक सेकंड, ये टर्म पूरा है इसे समझ लीजिए। अब इस समय जो है लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन हों उससे पहले जो है, उससे पहले जो है, अब एक तो है अभी गवर्नमेंट, ठीक, और एक बनेगी लोकसभा चुनाव के बाद में। अब इसके बीच में, मतलब कि इस ड्यूरेशन के बीच में जब भाई कोई सरकार जाए, मतलब चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव जो हैं उसके बीच में लोकसभा चुनाव के लिए खर्चा चाहिए, चुनाव आयोग को सबकी सैलरी चाहिए, इस सब के लिए भाई सैलरी चाहिए। और क्या कहते हैं, जो डोनेशन मतलब कि अनुदान देती है सरकार, केंद्र सरकार, वो सब चाहिए ना। उस सब के लिए जो बजट है बीच में, दो सरकारों के बीच में जो बजट पेश किया जाता है उसे कहते हैं एंटरिम बजट, मतलब कि आंतरिम बजट, मतलब कुछ समय के जो बजट पेश किया गया है। तो ये एक लोकसभा का, मतलब कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने से पहले जो है ये इंटरिम बजट पेश किया गया है। अब जो है हो सकता है कि दूसरी कोई सरकार जब बनेगी, नई सरकार बनेगी, वो जो है फुल बजट पेश करेगी, ठीक। तो ये क्या है, कुछ समय के लिए अंतिम बजट है, ठीक। तो इंटरिम मीन्स मध्यवर्ती से कहते हैं, कुछ समय के लिए जो बजट पेश किया था उसे कहते हैं इंटरिम बजट। तो ऐसा जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट जो है, मतलब कि दो लोकसभा के चुनाव के बीच में मतलब सैलरीज निकलती रहीं और भी काम होते रहें, इसके लिए जो बजट पेश किया गया है उसे कहते हैं इंटरिम बजट। आई होप आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि कभी कभी जो है हम अंदर तो होता है कि ये इस तरीके से, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से समझाएं, समझ में नहीं आता कि और कैसे सिंप्लीफाई, कितना सिंप्लीफाई कर दें इससे समझ में आ जाए आप लोगों को। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के लिए वर्ब है सेड यहाँ पर। इन हर, हर जो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इंटरिम बजट स्पीच ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ऑन जो है प्रीपोजिशन है, फ्राइडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि ये पूरा टर्म होता है इंटरिम बजट। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड, फाइनेंस मिनिस्टर ना वित्त मंत्री ने कहा, द कमेटी वुड बी मैंडेटेड टू मेक रिकमेंडेशंस टू comprehensively address these challenges in relation to, the finance minister said, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब निर्मला सीतारमण जी ने कहा, द कमेटी वुड बी, अब देखिए वुड आई हुई है मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पर मैंडेट लिखी गई होती, लेकिन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो पसिव वॉइस का है, तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। कमेटी वुड बी मैंडेटेड टू मेक रिकमेंडेशंस, कमेटी जो है वो सिफारसें करेगी, रिकमेंडेशन में होता है सिफारसें, टू
कंप्रहेंसिवली एड्रेस, कि व्यापक रूप से या बड़े स्तर पर जो है एड्रेस किया जाए। देखिए एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं, एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है इसका पता, किसी चीज़ का पता। दूसरा मीनिंग होता है संबोधित करना, दूसरी मीनिंग इसकी होती है संबोधित करना। तीसरी मीनिंग होती है टू सॉल्व समथिंग, कोई प्रॉब्लम है उसको निपटाना, उसे कहते हैं हल करना, उसे बोलते हैं एड्रेस। टू कंप्रहेंसिवली मतलब व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर अच्छी तरीके से इसे सॉल्व किया जा सके, दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों को। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है। अब देखिए द यहाँ पर आर्टिकल है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है सब्जेक्ट है, सेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है फाइनेंस मिनिस्टर जी के लिए। सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है, ठीक। सेड के बाद दैट जो है वो हिडन है, दैट की द जो है आर्टिकल है, ठीक। द कमेटी उड, द कमेटी वुड बी मैंडेटेड टू मेक रिकमेंडेशंस, कमेटी का गठन जो है इसलिए किया गया है ताकि वो जो है सिफारिशें कर सकें। मेक रिकमेंडेशन में होता है सिफारिशें करना। टू कंप्रहेंसिवली एड्रेस, अब यहाँ पर देखिए एड्रेस जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। टू जो हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिकमेंडेशन किसकी, टू कंप्रहेंसिवली। कंप्रहेंसिवली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, कंप्रहेंसिवली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। कंप्रहेंशन जो है पार्ट्स ऑफ में देख मतलब जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें होता है रीडिंग कंप्रहेंशन, ठीक। कंप्रहेंशन मीन्स किसी चीज़ की समझ, ठीक। तो कहते हैं कंप्रहेंसिवली मीन्स व्यापक, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ व्यापक हो गया। टू कंप्रहेंसिवली एड्रेस, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, चैलेंजेस जो हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकें। और कमेटी इसलिए गठित की जा रही है ताकि वो सिफारिशें कर सकें कि क्या करना उचित है, क्या करना सरकार के लिए सही है, इसके लिए जो है कमेटी गठित की जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एड्रेस जो है यहाँ पर वर्ब है, कंप्रहेंसिवली जो है वो एडवर्ब है, दीज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, चैलेंजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, चैलेंजेस में चुनौतियाँ। इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू का मतलब होता है के संबंध में, जो चुनौतियाँ हैं इनके संबंध में, इन चुनौतियों को सही से हैंडल किया जाए इसके लिए जो है कमेटी गठित की जा रही है। इन रिलेशन टू द गोल, जो गोल है उसके संबंध में, इन रिलेशन टू में होता है के संबंध में। इन रिलेशन टू द गोल ऑफ विकसित भारत, जो भारत का गोल है, मतलब सरकार का जो गोल है विकसित भारत बनाने को, इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने का, उस गोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक, एक कमेटी गठित की जाएगी, ठीक। उसमें जो है कमेटी अपनी सिफारिशें देगी, आगे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या जो भी सिफारिशें करेंगे लागू होंगी या नहीं लागू होंगी तो आगे की बात है, ठीक। द गोल ऑफ विकसित भारत आर डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द अनाउंसमेंट, द अनाउंसमेंट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन indefinitely postponed census। द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मीन्स होता है घोषणा, अनाउंसमेंट मीन्स होता है घोषणा करना, घोषणा करना, ठीक। अनाउंसमेंट मीन घोषणा करना। द अनाउंसमेंट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो बैकड्रॉप हुआ है उसके विरुद्ध, ठीक। कम्स अगेंस्ट मीन किसी चीज़ के विरुद्ध खड़ा होना, ठीक। तो कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो बैकड्रॉप हुआ है, जो बीच का स्थान है, ऑफ एन इंडेफिनिटली पोस्टपोन सेंसस, जो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन किया गया है सेंसस, सेंसस में होता है जनगणना को, ठीक। उसका जो बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप मीन्स मतलब जिसके कहते हैं आधार, जिसके आधार पर यहाँ एंड indefinitely postpone census, which means, जिसका मतलब है दैट की देयर इज लिटिल रिलायबल, जिसका मतलब है कि बहुत ही कम है जिस पर विश्वास किया जा सके। देयर इज लिटिल रिलायबल, रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया, मीन्स मतलब होता है मतलब, दैट की देयर इज लिटिल रिलायबल डाटा, बहुत ही ना के बराबर जो है विश्वसनीय डाटा है, टू बैकअप हर असर्शन ऑफ फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री, कि जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है देश में उसको बैकअप मतलब उसको सपोर्ट किया जा सके। बैकअप हर असर्शन, असर्शन मीन्स होता है कोई दृढ़ प्रतिज्ञा या दृढ़ व्यक्ति, मतलब कोई अगर हमने बात जोर देकर के कही तो उसे कहते हैं असर्शन, जोर देकर कहना मतलब कोई चीज़ असर्शन कहलाता है। दैट की देयर इज लिटिल रिलायबल डाटा, मतलब डाटा जो है हमारे पास वो बहुत कम है जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा डाटा, टू बैकअप सपोर्ट करने के हर असर्शन, जो उन्होंने कहा है, मतलब जोर दे करके कहा है, आ फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके इन द कंट्री, देश में, इन्होंने कहा है कि देश में जो है जनसंख्या तेज बढ़ रही है, उसके लिए जो डाटा है रिलायबल डाटा वो जो है बहुत कम है। द लिटिल डाटा दैट एग्जिस्ट सजेस्ट दैट द कंट्रीज फर्टिलिटी रेट इज फॉलिंग बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स। लिटिल डाटा ना बिल्कुल ना के बराबर डाटा है। दैट एग्जिस्ट, अब यहाँ पर डाटा को जो है वो एज अ प्लूरल ट्रीट किया गया है, ठीक। डाटा को जो है वो एज अ प्लूरल ट्रीट किया गया है क्योंकि यहाँ पर डाटा के लिए ही वर्ब एग्जिस्ट आई हुई है। दैट जो डाटा है जो एग्जिस्ट करता है वर्तमान में है, सजेस्ट वो सुझाव देता है, दैट की द कंट्रीज फर्टिलिटी रेट इज फॉलिंग बिलो, जो कंट्री की फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी मीन रेट में होता है मतलब कि समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक। कंट्रीज फर्टिलिटी रेट, कितने बच्चे, आगे बताया गया है। द कंट्रीज फर्टिलिटी रेट इज फॉलिंग, जो कंट्री की फर्टिलिटी रेट है वो गिर रही है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे। अब ये एक टर्म होता है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 1000 है, ठीक, 1000 है, इसमें से जो है 60
660 लोग जो हैं वो जिनकी एज है 40 से 50 के बीच में, ठीक। और जो बचे हुए हैं 400 340 जो बचे हुए हैं, ठीक, वो जो हैं अभी 10 से 12 के बीच में हैं। अब ये लोग जो हैं अगर एक औसत आयु मानी जाए इंडिया में, तो मान लीजिए 60 से 70 होती है। अब ये 60 से 70 लोग तो हैं जो रिटायर हो जाएँगे, मतलब इनकी डेथ भी हो जाएगी। अब इसको रिप्लेस करना चाहिए, मतलब 660 लोग और होने चाहिए यहाँ पर जो कि यंग इनको रिप्लेस कर सकें। जब इनकी जैसे आयु जो है एक काम करने के लायक ना रहे, मतलब 60 साल से ऊपर हो जाए या इनकी डेथ हो जाए, तो इनको इनके स्थान पर यंग एज के उतने लोग आने चाहिए, ताकि जो है इकोनॉमी बराबर चलती रहे। ये पूरे-पूरे टर्म होते हैं। सॉरी दैट द कंट्रीज़ फर्टिलिटी रेट, कंट्री जो फर्टिलिटी रेट है मतलब कि जितने जन्म दर समझ लीजिए, ठीक। फर्टिलिटी इज फॉलिंग बिलो, फर्टिलिटी रेट जो है देश की वो नीचे गिर रही है। बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है उससे नीचे गिर रही है भारत की फर्टिलिटी रेट। डिस्पाइट, डिस्पाइट में होता है के बावजूद, डिस्पाइट द अब्सेंस ऑफ साउंड स्टेटिक्स। अब देखिए इस तरीके के वर्ड्स जो हैं एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर कहेंगे जो हाईलाइटेड वर्ड है इसकी मीनिंग बताइए। साउंड का मतलब होता है यहाँ पर है गुड, साउंड मीन्स एक तो होता है आवाज़ और दूसरा मतलब होता है फाइन, मतलब कि अच्छा। डिस्पाइट के बावजूद, द अब्सेंस ऑफ साउंड स्टैटिक्स, जो डाटा है, स्टैटिक्स मीन्स डाटा, स्टैटिक्स का सिनोनिम होता है डाटा, जो हमारे पास डाटा है उसकी अनुपस्थिति के बावजूद सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो सिक्योरिटी की चिंताएं हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन, अब देखिए इसलिए हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग डिटेल में जाना पसंद नहीं करते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स बॉर्डर एरियाज, सिक्योरिटी कंसर्न्स बॉर्डर एरियाज आर आल्सो बीइंग हाईलाइटेड, जो बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ परपोर्टेड डेमोग्राफिक चेंजेस, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, भौगोलिक चेंजेस हो रहे हैं, तथाकथित, परपोर्टेड मीन्स होता है अलाइजडली, मतलब कि तथाकथित जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उनके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स होता है के आधार पर। तो बॉर्डर एरियाज जो हैं, बॉर्डर एरियाज को भी हाईलाइट किया जा रहा है, किसके आधार पर, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उनके आधार पर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग डिटेल जो है अगर हम हर एक लाइन को डिस्क्राइब करें वो आप लोग पसंद करते नहीं हैं। टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में, टू अ क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, ठीक। फ्रॉम द हिंदू, जो हिंदू से पूछा गया, फ्रॉम द हिंदू, हिंदू से जो क्वेश्चन किया गया ऑन वेदर द कमेटी वाज एम्ड एट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कि क्या जो कमेटी है, कमेटी का लक्ष्य है, एम एट का मतलब होता है लक्ष्य होना, तो कमेटी का क्या लक्ष्य है कि जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज किया जाए। स्टेबलाइज मीन्स जितने लोगों की मतलब डेथ हो जाए उतने लोग पैदा हों, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टेबलाइज। अगर जैसे 10 इस मतलब मान लीजिए इस रूम में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से अगर 5 लोग चले गए तो 5 लोग इसके अंदर आने भी तो चाहिए, ठीक। तो क्या है, इसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन। तो कमेटी वाज एम एट, कमेटी का जो लक्ष्य है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, ये जो है हिंदू की तरह क्वेश्चन किया गया है। एंड और इफ़ इट वुड बी सेट इन मोशन, अगर ये स्टार्ट हो गया है, सेट इन मोशन मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना। आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस, क्या जो है ये जो है अगले सेंसस, जो अगली जनगणना होगी उसमें से स्टेबलाइज मतलब की जनसंख्या स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ये क्वेश्चन किया गया है। इफ़ इट वुड बी सेट इन मोशन, क्या ये स्टार्ट हो जाएगा है, अगली जनगणना होगी उसमें स्टेबलाइज हो जाएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने कहा है इंडियाज़ डेमोग्राफीज आर एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ चैलेंज, जो इंडिया के डेमोग्राफीज हैं वो एक अवसर हैं, ठीक। इसी के साथ साथ एज वेल एज का होता है इसी के साथ साथ एक चुनौती भी है। तो इंडिया की जो डेमोग्राफीज हैं इस समय वो क्या है, एक अवसर भी हैं और एक चुनौती भी हैं, ऐसा अजय सेठ साहब ने कहा है। द कमेटी विल लुक एट, कमेटी जो है देखेगी दोज आस्पेक्ट्स, उन तथ्यों को, कमेटी विल लुक एट, कमेटी जो है जांच करेगी, लुक एट मीन्स होता है जांच करना, ठीक है, देखना, ठीक। तो कमेटी जो है लुक एट दोज आस्पेक्ट्स, कमेटी जो है उन तथ्यों की, आस्पेक्ट्स मीन्स तथ्यों की जांच करेगी, और एंड और द फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस, द फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस विल रिफ्लेक्ट द फोकस, जो फाइनल टर्म्स हैं, ठीक, फाइनल टर्म्स में या आंकड़े जो हैं, द फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस विल रिफ्लेक्ट द फोकस, वो फोकस मतलब उस पर फोकस किया जाएगा। रिफ्लेक्ट द फोकस मतलब फोकस, किसी पे फोकस डालना जिसे कहते हैं। द फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस विल रिफ्लेक्ट द फोकस, फोकस दिखेगा। द मिनिस्टर्स स्पीच सजेस्टेड, मिनिस्टर का जो स्पीच है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच है वो सुझाव देता है दैट कि दियर हैज़ बीन अ फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री, दियर हैज़ बीन अ फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो देश में है वो ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत तेज है। दियर हैज़ बीन अ फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री, देश में जो है पॉपुलेशन मतलब की जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत तेज़ी से हो रही है।
दो, यद्यप देयर इज नो एक्यूरेट डाटा, यद्यप कोई जो है एक्यूरेट डाटा नहीं है, इसके बावजूद जो है फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि देश में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। द आर्टिकल है फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, सजेस्टेड मेन वर्ब है, दियर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, हैज लगा हुआ सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, हैज बीन। आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पर ग्रोथ के लिए आ रहा है, ग्रोथ को यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया है। फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पूरा कंपाउंड नाउन मतलब सॉरी पूरा कंपाउंड नाउन है और इससे यहाँ पर एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट किया गया है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कंट्री जो है यहाँ पर नाउन है। दो जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, दियर जो है यहाँ पर हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, इज जो है यहाँ पर डाटा के लिए आया हुआ है, नो जो है वो एडजेक्टिव है, एक्यूरेट जो है वो भी एडजेक्टिव है। डाटा को यहाँ पर सिंगुलर माना गया है, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें डाटा को सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है और प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है। द लेटेस्ट द लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट फॉर 2020। जो लेटेस्ट मीन्स जो वर्तमान आई है, मतलब जो करंट की है, लेटेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा करंट। द लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो वर्तमान में एसआरएस रिपोर्ट है फॉर 2020 मतलब 2020 के लिए सेट वो बताती है, कहती है दैट की द टोटल फर्टिलिटी रेट जो टीएफआर है अथवा आर द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, जो टीएफआर है अथवा द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू अ वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम, जो एक औरत होती है, जो एक फीमेल होती है, जो अपने लाइफ टाइम में एक बच्चे को जन्म मतलब कि कितने बच्चे को जन्म देती है, ठीक, द एवरेज नंबर उसका जो औसत है, चिल्ड्रेन बॉर्न कितने बच्चे वो पैदा करती है, ठीक है, या मतलब जन्म देती है, टू अ वुमन एक वुमन के द्वारा, ओवर हर लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन में, ड्रॉप्ड उसमें जो है टीएफआर में गिरावट आई है। टीएफआर ड्रॉप मीन्स होता है गिरावट आना। टू 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 जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, टू जो है वो नाउन है। टू फ्रॉम 2.1 इन 2019 जो 2019 में 2.1 थी वो इस समय जो है 2 हो गई है, मतलब 0.1 की गिरावट आई है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद हो कि जल्दी जल्दी हम बट डिस्क्राइब कर दें, कुछ बताएं भी ना, तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।